वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क एंड पॉलिटिकल थ्योरी, क्लास 11 एनसीईआरटी फाउंडेशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क एंड पॉलिटिकल थ्योरी, दिस बुक is foundation for UPSC preparation and also class 11 humanities. So this video uh, is both class 11 humanities and UPSC aspirant. तो ये वीडियो आपको दोनों चैनल पे मिलेगी, द सोशल वाला फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट, क्लास 11 एंड 12 ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट, दोनों पे, दोनों के प्लेलिस्ट में जो बनाई गई है क्लास 11 ह्यूमैनिटीज़ का, क्योंकि ये फाउंडेशन है। फाउंडेशन तो पहले हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क कंटेंट, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन, why and how rights in the Indian constitution, election and representation, executive, legislature, judiciary, federalism, local government, constitution as a living document, द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 10 चैप्टर हैं और ये न्यू एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, न्यू एनसीईआरटी बुक है। न्यू एनसीईआरटी बुक मतलब कोविड-19 के बाद से। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल हर बुक के फ्रंट पेज पे रहता है। प्रियम्बल, the Constitution of India Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. हम भारत के लोग, we the people of India are the all source of authority, all जितनी भी ये source of authority है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, एमएलए, एमपी से लेकर सबका सोर्स ऑफ अथॉरिटी, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली पूरी तरह से सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट बनाती है इंडिया को, क्या साउरेन बॉडी बनाती है। सोशलिस्ट साउरेन यानी कि किसी का कंट्रोल नहीं है, किसी भी बाहर के देश का कंट्रोल नहीं है, इंडिया अपना डिसीजन खुद ले सकता है, इंडिया की सरकार अपना डिसीजन खुद ले सकती है। अब उसमें ट्रम्प इंटरवीन नहीं करेगा आके, क्योंकि सॉवरेन कंट्री है इंडिया, सॉवरेन देश है, सॉवरेन स्टेट। सोशलिस्ट यानी कि सबका वेलफेयर होगा, सोसाइटी में सभी सेक्शन का वेलफेयर होगा। समाजवाद, सेक्युलर इंडियन गवर्नमेंट का, यानी कि इंडियन स्टेट, जो स्टेट है हमारे, उसका कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, यानी कि हमारे संविधान का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। अगर ऑफिशियल रिलीजन होता तो वी द पीपल ऑफ हिंदू, या फिर अगर मुस्लिम का होता वी द पीपल ऑफ मुस्लिम, या वी द पीपल ऑफ सिख होता, या वी द पीपल ऑफ तेलुगु होता, किसी का भी होता। लेकिन वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब इंडिया में जितने भी लोग हैं, चाहे वो गुजराती हो, पंजाबी हो, मराठी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, फिर नॉर्थ स्टेट, जम्मू कश्मीर, तो इतने सारे रीजन, इतने सारे लोग, इतने सारे भाषा, इतने सारे धर्म, तो इन सब से ऊपर है ये वी द पीपल ऑफ इंडिया। यानी कि संविधान हमें सिंगल सिटीजनशिप देता है, नॉट डुअल सिटीजनशिप। कहीं पे भी हम लोग रहें,
चाहे उत्तर प्रदेश में रहें, चाहे बिहार में रहें, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, कहीं भी रहें, एक ही नागरिकता है, इंडियन। और ये सिटीज़नशिप का तो इस समय चल रहा है करंट अफेयर में मामला। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, यानी कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ट्रैवल डॉक्यूमेंट को बोला है कि वो इंडियन सिटीज़नशिप का प्रूफ नहीं है। अगर इंडियन सिटीज़नशिप का प्रूफ नहीं है तो वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट किसको देंगे, किसको इशू किया जाएगा? इंडिया के नागरिक को ही इशू किया जाएगा, और वो इंडियन सिटीज़नशिप नहीं है। वो इंडियन सिटीज़नशिप को ही इशू हो रहा है, लेकिन वो इंडिया का सिटीज़नशिप का प्रूफ नहीं है। दो कंट्रास्टिंग सिचुएशन, यानी कि इन पहले इंडिया का नागरिकता का प्रूफ नहीं है, और दूसरा इंडिया के सिटीजन को ही वो पासपोर्ट इशू होगा। तो करंट में चलता रहता है पॉलिटी। पॉलिटी भी एक डायनामिक सब्जेक्ट है। जो ये स्टैटिक पोर्शन है ये करंट में आता रहता है, कभी सिटीजनशिप पे लेके, कभी डीपीएसपी, कभी फंडामेंटल राइट्स, कभी कभी फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये सब न्यूज़ में आते रहते हैं, करंट अफेयर में आते रहते हैं। ये सारे आर्टिकल जितने भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हैं सब आते रहते हैं। पहला चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन, वाई एंड हाउ। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों और कैसे, संविधान क्यों है और क्यों कैसे है। तो क्यों है, क्यों संविधान क्यों है। दिस बुक इज़ अबाउट द वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये पूरी बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, यानी कि भारतीय संविधान का जो वर्क है, इस पूरी बुक में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग के बारे में बताया गया है कि उसका वर्क कैसा है और वो क्या काम कर रही है, कैसे इलेक्शन हो रहे हैं, ये जो सिस्टम बनाया गया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये कैसे काम कर रहे हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वर्किंग के बारे में ये पूरी बुक है। इन द चैप्टर that follow, you will read information about various aspects of the working of our constitution। हमारे संविधान की जो वर्किंग के अलग अलग पहलू हैं, वेरियस एस्पेक्ट यानी अलग अलग जो पहलू हैं उनको हम इस चैप्टर में देखेंगे। यू विल यू विल लर्न अबाउट द वेरियस इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी। यानी कि हमारे कंट्री में, हमारे इंडिया में पावर का डिवीज़न, पावर का सेपरेशन 3 ऑर्गन्स में हुआ है। गवर्नमेंट 3 ऑर्गन्स में बटी हुई है, यानी कि जो लॉ बनाएगा वो लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और जो लॉ को इंटरप्रेट करेगा वो लॉ नहीं बनाएगा। यानी कि इंटरप्रेट करने का नाम जुडिशरी, इंटरप्रेट करना और न्याय देना। और इन दोनों, हमारे इंडिया के केस में सेपरेशन ऑफ पावर स्ट्रिक्ट नहीं है, तो यहाँ पे जुडिशरी दखल दे सकती है। ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव यानी कि पार्लियामेंट और सरकार के बीच में दखल दे सकती है कि पार्लियामेंट चाहे तो कोई ख़राब कानून क्यों नहीं ला सकती है। और जब वो ऐसा करेगी तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट आएगा, जंप करेगा, जुडिशियल रिव्यू करेगा, उस कानून को पढ़ेगा, और जो कानून प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हाईएस्ट अथॉरिटी ने साइन की एसेंट दिया है वो एक झटके में ख़त्म, सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से ख़त्म हो जाएगा। अगर वो बोल दिया कि ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है तो गया, मर गया, वो कानून गया, चीर फाड़ हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसका चीर फाड़, ख़त्म कहानी, नल एंड वाइड। नल एंड वाइड एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट की
जो जजेस हैं एक जजमेंट में उसको ख़त्म कर देंगे। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और लोकसभा और राज्यसभा में जो इतना डिबेट करने के बाद पास हुआ, उसको एक जजमेंट में कह दिया कि ये वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट को या किसी भी पार्ट को जो बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, वायलेट कर रहा है, तो गया वो कानून गया, ख़त्म 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 कहानी। उस कानून की कहानी ख़त्म। You will learn about the various institutions of the government, uh, judiciary, executive और legislature और उनके बीच का रिलेशनशिप। बट लेकिन बिफोर यू बिगिन टू रीड अबाउट इलेक्शन, गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और it is necessary to understand the entire structure of the government and the various principles। जो गवर्नमेंट के जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको पहले समझना, उनके प्रिंसिपल को that bind the institution of government have their origin, जिनका ओरिजिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आता है, भारत के संविधान से उनका ओरिजिन है। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर, ये कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ को पढ़ने के बाद यू विल लर्न व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन मीन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब, मीन्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है सोसाइटी में, कैसे है, कैसे गवर्न कर रहा है, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न द एलोकेशन ऑफ पावर इन सोसाइटी, सोसाइटी में पावर का एलोकेशन, what was the way in which the constitution of India was made। तो ये हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद आते हैं वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस, ये पहला फंक्शन है कि इस क्वेश्चन का आंसर है वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला तो यही, संविधान क्यों जरूरी है। Imagine yourself to be a member of a reasonably large group. Further, imagine that this group has the following characteristics. The members of this group are diverse in various ways. कल्पना करो कि तुम एक मेंबर हो एक रीजनेबली, तो संविधान का जो पहला फंक्शन है, ये तो एक इमेजिन है कि एक बड़े से ग्रुप का मेंबर हो। इमेजिन करो कि एक बड़े से ग्रुप के तुम मेंबर हो। फर्दर इमेजिन, एक बार और इमेजिन करो, दिस ग्रुप हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, और इस ग्रुप के फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक बहुत सारी वो है विशेषता है। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, इस ग्रुप के मेंबर डाइवर्स हैं इन वेरियस वे, बहुत सारे तरीक़ों में डाइवर्स हैं। कैसे, रिलीजियन एलिजियन, इसमें बहुत सारे रिलीजन के लोग हैं, कोई कुछ हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं और कुछ पर सम पर है प्रोफेस नो रिलीजन, जिनका कोई रिलीजन नहीं है, प्रोफेस। दे आर आल्सो वेरिड इन मेनी डिफरेंट रिस्पेक्ट, दे परस्यू डिफरेंट प्रोफेशन हैव, तो अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग हैं रिलीजन में भी। वैसे ही इंडिया एज अ होल इतना इंडिया एज अ होल इतनी बड़ी डाइवर्सिटी, रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में जब भाई भाई, फिर हिंदी, संस्कृत, कन्नड़, तमिल, इतने सारे लैंग्वेज। तो अब इतने सारे लोग, इस डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करना, एक करना और इनके बीच में कोऑर्डिनेशन, एश्योरेंस, तो ये पहला काम करता है संविधान। क्यों चाहिए इनके बीच में कोऑर्डिनेशन और एश्योरेंस के लिए चाहिए, तो ये है पहला काम संविधान का। The first function of a constitution is to provide a set of basic rules, basic rules। तो पहला काम तो यही है, संविधान क्यों जरूरी है, बेसिक रूल, इतनी सारी लैंग्वेज डाइवर्सिटी, तो इन सबको एक करने के लिए एक सम बेसिक रूल मतलब जो सबके लिए बेसिक है, जो कॉमन है, दैट अलाउ, जो कि मिनिमल कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन करने के लिए, बातचीत के लिए कोऑर्डिनेशन, कि हम उसकी बात से सहमत है, वो हमारी बात से सहमत है।
काम खत्म। कोई भी लड़ाई ना, कोऑर्डिनेशन हो, मिनिमल कोऑर्डिनेशन एमंग मेंबर ऑफ अ सोसाइटी। तो फर्स्ट फंक्शन हो गया, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों ज़रूरी है कोऑर्डिनेशन के लिए, और जितने ये डाइवर्सिटी हैं इनको एक करने के लिए। तो बेसिक रूल चाहिए, उसके लिए चाहिए संविधान। छोटी क्लासेस की तरह है 11th की जो ये बुक है, एग्जाम्पल के साथ समझाया है। स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। अब दूसरा जो, वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा काम। अब जब बेसिक रूल्स बन गए हैं, मिनिमल कोऑर्डिनेशन हो गया है, बेसिक रूल्स आ गए हैं, तो अगला डिसीजन कौन लेगा। इतनी ये जो ग्रुप है इसके बीच में डिसीजन कौन लेगा, डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास। A constitution is a body of fundamental principles according to which a state is constituted, मतलब बनाना, constituted and governed। तो एक ऐसी बॉडी है, फंडामेंटल प्रिंसिपल, मौलिक सिद्धांतों की एक ऐसी बॉडी है संविधान, जो कि अकॉर्डिंग टू विच स्टेट, जो स्टेट है वो इस फंडामेंटल प्रिंसिपल के अनुसार बनाती है, कॉन्स्टिट्यूट करती है, गवर्न करती है। बट लेकिन व्हाट शुड दीज फंडामेंटल रूल्स बी, कि ये फंडामेंटल रूल्स क्या होंगे, फंडामेंटल रूल्स क्या होंगे, एंड व्हाट मेक देम फंडामेंटल, और क्या इनको फंडामेंटल बनाएगा। वेल द फर्स्ट क्वेश्चन यू विल वेल द फर्स्ट क्वेश्चन यू विल हैव टू डिसाइड इज हु गेट to decide what the laws governing the society should be। जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड दीज फंडामेंटल रूल्स बी, तो फंडामेंटल रूल्स क्या होंगे। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यू विल हैव टू डिसाइड, तुम डिसाइड करो, इज हु गेट टू डिसाइड, कि कौन डिसाइड करेगा, व्हाट द लॉज, कि कौन कौन से लॉ गवर्न करेंगे, गवर्निंग द सोसाइटी, सोसाइटी को, शुड बी। यू मे वांट रूल एक्स बट अदर मे वांट रूल वाई, किसी को रूल एक्स चाहिए और किसी को, बाकियों को रूल वाई चाहिए। दो रूल हैं, एक रूल एक्स है और रूल, एक नियम वाई है। किसी को एक्स चाहिए, किसी को वाई चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, हाउ डू वी डिसाइड हुज रूल्स एंड प्रेफरेंसेस शुड गवर्न अस। तो ये जो इस डिसीजन है, किसी को एक्स चाहिए, किसी को वाई, तो हाउ डू वी डिसाइड, कैसे डिसाइड करें, हुज रूल्स, जो ये रूल्स है, प्रेफरेंस लोगों ने किया, अपना दिया है, ये कैसे गवर्न करेगा। क्योंकि किसी को एक्स चाहिए, किसी को वाई चाहिए। यू मे थिंक द रूल्स यू वांट एवरीवन टू लिव बाय आर द बेस्ट। यू मे थिंक थिंक so थिंक दैट द रूल्स, जो नियम है ये एक्स और वाई रूल्स, यू वांट एवरीवन, एवरीवन हर कोई चाह रहा है, एवरीवन टू लिव, रहने के लिए, बाई आर द बेस्ट, जो सबके लिए बेस्ट हो। बट अदर थिंग्स दैट टीयर रूल्स आर द बेस्ट। हाउ डू वी रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट, कैसे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे, ये सारे क्वेश्चन हैं अभी। सो इवन बिफोर यू डिसाइड व्हाट रूल्स, कौन से रूल्स शुड गवर्न दिस ग्रुप, इस ग्रुप को गवर्न करेंगे, यू हैव टू डिसाइड हु गेट टू डिसाइड, कौन डिसाइड करेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू प्रोवाइड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है संविधान, प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है, इट स्पेसिफाइड द बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर इन अ सोसाइटी। इट डिसाइड हु गेट टू डिसाइड व्हाट लॉज विल बी, कि सोसाइटी में पावर का एलोकेशन किस बेसिस पे होगा। बेसिक, इट स्पेसिफाई करता है संविधान बेसिक एलोकेशन को, सोसाइटी के अंदर पावर का जो बेसिक एलोकेशन होगा, किसके हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर होगी। इट डिसाइड हु गेट टू डिसाइड व्हाट द लॉज विल बी, ये भी डिसाइड करता है जो हु गेट द डिसाइड, कि कौन डिसाइड करेगा, कौन से लॉ से ये पूरी सोसाइटी गवर्न होगी, व्हाट द लॉ विल बी। इन प्रिंसिपल दिस क्वेश्चन हु गेट टू डिसाइड कैन बी आंसर्ड इन मेनी वेज। तो ये जो क्वेश्चन है
इसको डिसाइड करने के लिए इसका जो आंसर है कैन बी आंसर इन मेनी वेज। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मेनी वेज। इन अ मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन अ मोनार्क डिसाइड। तो इस केस में मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन, मोनार्की मतलब वही, यहाँ पे राजा डिसाइड करेगा, मोनार्क डिसाइड करेगा। इन सम कॉन्स्टिट्यूशन लाइक द ओल्ड सोवियत यूनियन, वन सिंगल पार्टी was given द पावर टू डिसाइड। तो एक ही सिंगल पार्टी थी सोवियत यूनियन में। बट लेकिन इन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉडली स्पीकिंग द पीपल गेट टू डिसाइड। डेमोक्रेटिक संविधान, लोकतांत्रिक संविधान में ब्रॉडली स्पीकिंग होती है लोगों की। द पीपल, लोग डिसाइड करें, गेट टू डिसाइड। बट दिस मैटर इज नॉट सो सिंपल। लेकिन ये मैटर इतना सिंपल नहीं है, बिकॉज इवन इफ यू आंसर दैट द पीपल शुड डिसाइड, it will not answer the question how should uh, it will not answer the question। ये क्या नाम है, क्वेश्चन को आंसर नहीं करती। हाउ शुड द पीपल डिसाइड फॉर समथिंग टू बी लॉ? शुड एवरीवन एग्री टू इट? तो कुछ लोग एग्री होंगे। शुड द पीपल डायरेक्टली वोट ऑन ईच मैटर एज द एंशियंट ग्रीक्स डिड? जो एंशियंट ग्रीक्स है, ग्रीक, उसमें कुछ लोग डायरेक्टली वोट करके हर मैटर में डिसीजन लेते हैं। शुड द पीपल एक्सप्रेस दियर प्रेफरेंसेस बाय इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव? बट इफ द पीपल एक्ट थ्रू दियर रिप्रेजेंटेटिव, हाउ शुड दीज रिप्रेजेंटेटिव बी इलेक्टेड? ये रिप्रेजेंटेटिव कैसे इलेक्ट होंगे? हाउ मेनी शुड देयर बी? तो इन द Indian Constitution, for example, it is specified that in most instances, Parliament gets to decide laws and policies. तो इंडियन भारतीय संविधान में स्पेसिफाइड है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, वो डिसाइड करेगी। यानी कि पार्लियामेंट में ग्रुप ऑफ लोग हैं, एमपी हैं बहुत सारे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के, लोकसभा, और फिर राज्यों की अपने अपने राज्यों को रिप्रेजेंट करने के लिए राज्यसभा में लोग हैं, एमपी हैं। तो ये सब मिलके डिसाइड करेंगे लॉज एंड पॉलिसीज। एंड दैट पार्लियामेंट इज itself be organized in a particular manner before identifying what the law in any given society is। पार्लियामेंट itself अपने आप से ऑर्गेनाइज करेगी एक पर्टिकुलर मैनर में, बिफोर आइडेंटिफाइंग, पहचानने से पहले, आइडेंटिफाइंग व्हाट द लॉ, जो कानून है, इन एनी गिवन सोसाइटी, जो सोसाइटी में है। यू हैव टू आइडेंटिफाई हु हैज द अथॉरिटी टू इनेक्ट इट। तो किसके पास अथॉरिटी है उसको इनेक्ट करने की, लागू करने की, उस कानून को। क्योंकि पार्लियामेंट ने लॉ तो पास कर दिया, उसको इनेक्ट कौन करेगा? इफ पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू इनेक्ट लॉज, देयर मस्ट बी अ लॉ दैट bestow this authority on parliament in the first place। This is the first function of the constitution। It is an authority that constitutes government in the first place। यानी कि जो दिस फर्स्ट फंक्शन है, क्या नाम है, दिस इज द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का फंक्शन है, काम है। इट इज एन अथॉरिटी, की ये अथॉरिटी है किसकी? कॉन्स्टिट्यूट मतलब बनाना, गवर्नमेंट को लॉ को इम्प्लीमेंट करना। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली प्लेस पे। द सेकेंड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई। सेकेंड फंक्शन संविधान का ये है, ये स्पेसिफाई करता है, संविधान स्पेसिफाई करता है हु हैज़ द पावर, किसके पास पावर होगी, टू मेक डिसीजन इन अ सोसाइटी। इट डिसाइड हाउ द गवर्नमेंट को डिसाइड करता है। इट डिसाइड हाउ द गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट करेगी,
बनाएगी कानूनों को, मतलब कानूनों को चलाएगी, कॉन्स्टिट्यूट करेगी, गवर्न करेगी। ये सब डिसाइड करता है कौन? संविधान। और क्या? लिमिटेशन। अब पावर किसके हाथ में है? डिसीजन कौन लेगा? डिसाइड हो गया, गवर्नमेंट लेगी, गवर्नमेंट बनाएगी, डिसाइड करेगी। संविधान ने सेकेंड फंक्शन भी सॉल्व। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि डिसीजन मेकिंग। अब पावर दे दी है, अब उस पावर का मिसयूज होगा, तो अब उसका मिसयूज ना हो इसलिए तीसरा फंक्शन लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की पावर पे लिमिटेशन लगाता है, क्योंकि जिसके पास होगी पावर वो तानाशाह बन ही जाएगा एक न एक दिन, भले डेमोक्रेसी रहे तो रहे। So the third function of a constitution is to set some limit. थर्ड फंक्शन, संविधान का थर्ड फंक्शन सेट करता है कुछ लिमिट। किसके ऊपर? गवर्नमेंट के ऊपर। इम्पोज करता है, इम्पोज सम लिमिट ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन। जो सरकार नागरिकों पे, सिटीजन पे इम्पोज कर रही है, तो वो जो इम्पोज कर रही है नागरिकों पे, वो आर्बिट्रेरी तो नहीं है, कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है सोसाइटी का, तो कुछ लिमिट लगाती है। और ये जो लिमिट है ये फंडामेंटल है। जैसे फंडामेंटल राइट, नागरिकों के पास फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर सरकार उनका वायलेशन करती है तो सरकार के खिलाफ भी कोर्ट में केस हो सकता है, सरकार भी कोर्ट में आएगी। These limits are fundamental in the sense that government may never trespass. Trespass होता है उल्लंघन, उल्लंघन नहीं कर सकती, trespass them. Constitution limit the power limit the power of government in many ways. The most common way of limiting the power of government is to specify certain fundamental rights that all of us possess as citizens and which no government can ever be allowed to violate. कोई भी गवर्नमेंट, नो गवर्नमेंट कैन एवर बी अलाउड, किसी भी गवर्नमेंट को ये अलाउड नहीं है कि वो उन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। वायलेट करने का अलाउ ही नहीं है, संविधान अलाउ ही नहीं करता। आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 पूरे संविधान का हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। हार्ट एंड सोल, दिल और आत्मा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, अम्बेडकर जी, अम्बेडकर जी ने बोला है। आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल है। क्यों है? क्योंकि वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने की परमिशन देता है। हमारे फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, डायरेक्ट एक आम नागरिक। हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए हाई हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये है लिमिट, और ये लिमिट फंडामेंटल है, फंडामेंटल राइट्स। लिमिट, सरकार के पास पावर रहेगी तो पावर का मिसयूज तो होगा ही किसी न किसी तरीके से। तो संविधान उन पावर पे लिमिट लगाता है और वो लिमिट फंडामेंटल है। ये हो गया थर्ड फंक्शन। फोर्थ फंक्शन, चौथा फंक्शन कि क्यों ज़रूरी है, वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। अभी वही टॉपिक चल रहा है, वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की जरूरत क्यों है। तो चौथा है द फोर्थ फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ अ सोसाइटी। सोसाइटी की जो एस्पिरेशन, इच्छाएं हैं, यानी कि लोगों की जो इच्छाएं हैं, विल ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी में क्या है? विल ऑफ द पीपल देखा जाता है ना। हमारा आज़ादी का जो आंदोलन था वो इसी पे तो कमिटेड था,
डेमोक्रेसी पे ही तो कमिटेड था कि डेमोक्रेसी आज़ाद होने के बाद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से ही अपने देश को गवर्न करेंगे, यानी कि लोगों की इच्छाओं से ही सरकार बनेगी और लोगों की इच्छाओं से ही सरकार गिरेगी। ये थी हमारे नेशनलिस्ट लीडरों की कमिटमेंट या आइडिया कह लो, थॉट कह लो, जो भी। enabling provisions of the constitution are not only rules and regulations। ये संविधान सिर्फ रूल्स और रेगुलेशन नहीं है, और नॉट ओनली रूल्स एंड रेगुलेशन, कंट्रोलिंग द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। रूल्स एंड रेगुलेशन तो है ही, लेकिन सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन है ये नहीं। संविधान पावर, गवर्नमेंट की पावर पे कंट्रोल भी रखता है। They also give powers to the government for pursuing collective good for the society। और साथ में पावर भी देता है गवर्नमेंट को, गिव पावर टू द गवर्नमेंट, ताकि वो सोसाइटी के लिए कलेक्टिव गुड कुछ अच्छा करे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का संविधान असाइन मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टू द गवर्नमेंट। इट वांट द गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स to promote conservation of nature, make effort to protect persons and groups subjected to unfair discrimination, and provide that the government must progressively ensure adequate housing to all, health care, etc। ये था साउथ अफ्रीका का, जो कि सरकार को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है बहुत सारी, कि वो एडवांस चाहता है कि सरकार मेजर ले, टेक्स मेजर टू प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और एफर्ट लगाए प्रोटेक्ट करने के लिए पर्सन और ग्रुप जो कि अनफेयर अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। प्रोवाइड दैट द गवर्नमेंट must progressively ensure adequate housing to all, healthcare, etc। In the case of Indonesia also, Indonesia का भी सेम है। The government is enjoined to establish and conduct national education system। इंडोनेशिया में भी वही गवर्नमेंट enjoined करे, इस्टेब्लिश करे, कंडक्ट करे नेशनल एजुकेशन सिस्टम। इंडोनेशियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट द पुअर एंड destitute children will be looked after by the government। looked after fundamental identity of a people। Finally, and perhaps even most importantly, a constitution expresses the fundamental identity of a people। लोगों की, पीपल की फंडामेंटल पहचान, आइडेंटिटी क्या है। फाइनली एंड परहैप्स, शायद इवन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस करती है, बताती है फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल। दिस मीन्स, इसका मतलब द पीपल एज अ कलेक्टिव एंटिटी। लोग जो है कलेक्टिव एंटिटी हैं। कलेक्टिव एंटिटी, एंटिटी मतलब एंटिटी, जिनके कलेक्टिव मतलब सामूहिक, सामूहिक कई सारे लोग एंटिटी हैं। कलेक्टिव एंटिटी कम इनटू बीइंग ओनली थ्रू द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आते हैं। इट इज़ बाय एग्रीइंग टू अ बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स, नॉर्म्स मतलब नियम, नॉर्म्स बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स, जो कुछ बेसिक सेट हैं नियमों के, नॉर्म्स के, उनसे एग्री हैं, सहमत। अबाउट हाउ वन शुड बी गवर्न एंड हु शुड बी गवर्न, दैट वन फॉर्म्स अ कलेक्टिव आइडेंटिटी, जो कि हु शुड बी गवर्न दैट वन फॉर्म्स अ कलेक्टिव आइडेंटिटी। One has many set of identities that exist prior to a constitution।
but by agreeing to certain basic norms and principles one constitute one's basic political identity. Second, constitutional norms are the overarching framework within which one pursues individual aspirations, goals, and freedoms. The Constitution set authoritative constraint pratiband upon what one may or may not do. It defines the fundamental values that we may not trespass. So the Constitution also gives one a moral identity. Third and finally, it may be the case that many basic political and moral values are now shared across different constitutional traditions. If one look अलग अलग डिफरेंट जो ट्रेडिशन है across different constitutional tradition उनमें शेयर जो बेसिक पॉलिटिकल मॉरल वैल्यूज हैं उनको शेयर करना डिफरेंट डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन इफ वन लुक्स एट कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड अगर हम पूरे वर्ल्ड में संविधान को देखें अराउंड द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन को दे डिफर अलग अलग मिलेंगे डिफर डिफरेंट डिफरेंट से ही डिफर हुआ है डिफर इन मेनी रेस्पेक्ट इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दे एंजॉइन इन मेनी procedural details but लेकिन they also share a good deal. Most modern constitutions create a form of government that is democratic in some respect. Most claim to protect certain basic rights, but constitutions are different in the way. Constitution different है कुछ वे में कुछ तरीकों में दे एम्बडी कॉन्सेप्शंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी most nations are an amalgamation of a complex set of historical traditions. They view together the diverse groups that reside within the nation in different ways. For example, German identity was constituted by being ethnically, ethnically German. Ethin, ethnicity से हुआ है ethnically German. The constitution gave expression to this identity. The Indian constitution, on the other hand, Indian constitution दूसरी तरफ does not make ethnic identity a criterion for citizenship. Different nations embody different conception what the relation. The writing of the new Iraqi constitution after the collapse of Saddam Saddam Hussein's regime yani empire rule saw a lot of conflict between different ethnic groups in the country. What do these different people stand for? Compare the conflict depicted here with that depicted in earlier cartoons for the European Union and India. ये जो कार्टून है इराकी कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था लिखा जा रहा था राइटिंग ऑफ न्यू इराकी कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द कोलैप्स सदाम हुसैन के रेजिम ख़त्म होने के बाद कोलैप्स होने के बाद बहुत सारे कन्फ्लिक्ट लॉट ऑफ कन्फ्लिक्ट डिफरेंट डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के बीच में व्हाट डू दी डिफरेंट पीपल ये जो अलग अलग लोग थे ये लोग अपना अपना स्टैंड दे रहे थे कंपेयर द कन्फ्लिक्ट डिपिक्टेड हियर विथ कंपेयर करना है अच्छा कंपेयर द कन्फ्लिक्ट डिपिक्टेड हियर विथ एंड that depicted in earlier cartoon for the European Union and India. यूरोपियन यूनियन और इंडिया के साथ इस कार्टून को डिपिक्ट करना है
between the different regions of a nation, and the central government should be the relationship constitute the national identity of a country. The authority of the constitution, संविधान की authority. What is a constitution? How effective is a constitution? Is a constitution just? संविधान क्या है? संविधान कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? In most countries, constitution is a compact मतलब जुड़ा हुआ, compact एकदम हर जगह से, compact document that comprises a number of articles, बहुत सारे articles about the state के बारे में, specifying how the state is to be constituted and what norms it should follow. स्पेसिफाइंग करता है स्टेट, जो स्टेट है वहाँ का, हाउ द स्टेट इज टू बी। स्टेट के चार एसेंशियल चीज़ें होती है, स्टेट के चार एसेंशियल कंपोनेंट है, एसेंशियल एलिमेंट। कौन कौन? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। अब बिना पॉपुलेशन के वो स्टेट कहाँ से माना जाएगा? वहाँ कुछ परमानेंट लोग होने चाहिए ना, पॉपुलेशन होनी चाहिए। उसके बाद टेरिटरी, डिफाइंड टेरिटरी, यानी कि उसकी कुछ टेरिटरी रहे जोग्राफिकल, कि जिसे वो अपना कह सके कि हाँ इंडिया की, जैसे इंडिया की कहाँ तक, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, फिर अरुणाचल से लेके गुजरात, इतना बड़ा एक्सटेंड है, तो ये इंडिया की टेरिटरी है। और प्लस अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, तो ये इंडिया अपना कहता है, तो इंडिया एक स्टेट है। टू पॉपुलेशन और टेरिटरी, और अगला क्या था? दो और है, पॉपुलेशन, टेरिटरी, छोड़ो छोड़ो, प्रमल, मोड ऑफ प्रमलगेशन, प्रमलगेशन मोड, प्रमलगेशन का मोड, तरीका, संविधान को प्रमलगेट करने का, प्रमलगेशन यानी कि चलाने का, गवर्न करने का, प्रमलगेशन। दिस refers to how a constitution comes into being, who crafted the constitution and how much authority did they have, कितनी अथॉरिटी होनी चाहिए, और कैसे होनी चाहिए, हाउ मच, कितनी, हाउ मच, हाँ हाउ मच। इन मेनी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन defunct because they are crafted by military leaders or leaders who are not popular and do not have the ability to carry the people with the most successful constitution, like India. Most successful constitution: India, South Africa, United States are constitutions which were created in the aftermath of popular national movement. Although, जबकि India's constitution was formally created by a constituent assembly between December 1946 से लेके November 1949, it drew upon a long history of the nationalist movement that had a remarkable ability to take along different sections of Indian society together. The constitution drew enormous legitimacy from the fact that it was drawn up by people who enjoyed immense public credibility, who had the capacity to negotiate and command the respect of the wide cross section of society, and who were able to convince the people that the constitution was not an instrument for the aggrandizement of their personal power. The final document reflected the broad national consensus
कंसेंसस यानी कि बातचीत। कंसेंसस एट दैट टाइम at the time some countries have subjected their constitution to a full-fledged referendum where all the people vote on the desirability इच्छाओं से of a constitution अपनी इच्छाओं से. The Indian constitution was never subjected to such a referendum, but referendum होता है voting referendum, but nevertheless carried enormous public authority because it had the consensus and backing of leaders who were themselves popular, although जबकि the constitution itself अपने आप में ही was not subjected to a referendum. The people adopted it as their own by abiding by its provision. Therefore, the authority of people who enact, मतलब लागू करते enact the constitution help determine enact the constitution help determine in part its prospect for success. Substantive provision of a constitution. Substantive provision. It is a hallmark of a successful constitution that it gives everyone in society some reason to go along with its provision. A constitution that, for example, allowed permanent majority to oppress minority group within society. एग्जाम्पल में अगर परमानेंट मेजॉरिटीज है और वो माइनॉरिटी को दबा रही है सोसाइटी में, वुड गिव माइनॉरिटीज नो रीजन टू गो अलॉन्ग विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कोई भी रीजन नहीं है, कोई भी कारण नहीं है, संविधान में कोई भी मतलब प्रोविजन नहीं है. Or a constitution that systematically privileges some members or at the expense of others, or that systematically entrench the power of small groups in society would cease to command allegiance if any group feel their identity is being stable. They will have no reason to abide by the constitution. Abide मतलब violate. Abide by the constitution. No constitution by itself achieve perfect justice, but लेकिन it has to convince people that it provides the framework for pursuing basic justice. To this thought experiment, ask yourself this question. Ask yourself, what would be the some basic rules in society such that they give everyone a reason to go along with them. The more a constitution preserves the freedom and equality of all its members, the more likely is it is to succeed. Does the Indian constitution, broadly speaking, give everyone a reason to go along with its broad outlines? After studying this book, one should be able to answer this question in the affirmative. Sakaratmakta. Balanced institutional design. Constitutions are often subverted not by the people but by small groups who wishes to enhance their own power. अपनी खुद की पावर को बढ़ा सके. Enhance. Well crafted constitution fragment power in society intelligently so that no single group can subvert the constitution. Balance institutional. Fundamental identity. जो कलेक्टिव ग्रुप हैं, कलेक्टिव एंटिटी, उनकी फंडामेंटल आइडेंटिटी, उनकी एकता, उनकी यूनिटी. और कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर सिंगल सिटीजनशिप, नॉट डुअल.
यानी कि ये कहीं भी रहें, पंजाबी, गुजराती, ये लोग अपने अपने एरिया में हैं, अच्छी बात है। लेकिन इनकी एक ही पहचान है, एक ही, ये सब एक हैं, ये सब एक यूनाइट है। और वो पहचान है, वो आइडेंटिटी है सिटीजन, इंडियन, इंडियन सिटीजनशिप। बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन subverted. How was the Indian Constitution made? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट सिटिंग थी 9 दिसंबर 1946। फैक्चुअल डेट आ गई, फैक्चुअल चीज़ फर्स्ट सिटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली सिटिंग, पहली बैठक 9 December 1946 and reassembled as Constituent Assembly for Divided India on 14 August 1947. Its members were chosen by indirect election by the members of the provincial legislative assemblies that had been established under the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर जो भी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव प्रांतों की अपने अपने प्रांतों में जो विधानसभा थी, वहाँ से वहाँ के मेंबरों ने इनडायरेक्ट इलेक्शन से, यानी कि डायरेक्ट लोगों ने इलेक्ट नहीं किया था संविधान सभा के मेंबरों को। संविधान सभा के जो इलेक्शन थे वो इनडायरेक्ट थी, इनडायरेक्ट। डॉक्टर अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर जी। We must make our political democracy a social democracy as well. Political democracy cannot last unless there lies at the base of it social democracy. What does social democracy mean? It means a way of life, way of life which recognizes liberty, equality, fraternity, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ब्रदरहुड एज द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, जीवन का सिद्धांत। These principles of liberty, equality, and fraternity. These principles of liberty, equality, and fraternity are not to be treated as separate items in a trinity. They form a union of trinity. Trinity in the sense that to divorce one from the other। ठीक है, तो 1 घंटे हो गए, इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।